ओम तत्सत। आप सभी मित्रों को नमस्कार। आइए देखते हैं इस कहानी के माध्यम से कि कैसे एक पहलवान जो कि जाना माना प्रसिद्ध पहलवान था, वह अपनी थोड़ी सी लालच की वजह से कैसे अपने मान, प्रतिष्ठा और धन को गंवा देता है। बात यह है कि एक समय की बात है कि किसी गांव में एक कुश्ती का आयोजन रखा गया। वहाँ दूर दूर से पहलवान लोग आए थे। फ्रेम में तो आ नहीं रहे। हाँ, और पहलवान आए थे। उनमें से एक पहलवान ऐसा था जो कि बहुत सारी कुश्तियाँ जीत चुका था, अच्छे अच्छे पहलवानों को पछाड़ और हरा देता था, पछाड़ खानी पड़ती थी। तो वहाँ पर तभी मुखिया जी आए और उन्होंने अनाउंसमेंट करवाया, घोषणा करवा दी कि इस साल जो भी विजयी होगा, विजेता होगा, उसको हमारी तरफ से 3 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। यह सुनकर सभी पहलवानों में उत्साह और उमंग जाग गई। सभी उत्साहित होकर कुश्ती करने लगे। हुआ भी वही कि वह जो जाना माना पहलवान था, जो सभी को पछाड़ और हरा देता था, पछाड़ मारकर, तो इस बार भी वही पहलवान सबको हराता गया। कुश्ती में हराते हुए बड़े बड़े पहलवानों को हरा दिया था, तो उसका आत्मविश्वास बहुत ही बढ़ चुका था। आत्मविश्वास, हालांकि हमारे यहाँ भी अच्छा है कि घंटी बज गई। तो आत्मविश्वास इतना बढ़ा था कि उसने वहाँ पर खड़े हुए सभी व्यक्तियों को चुनौती दे डाली कि है कोई माई का लाल, जिसने हो कोई दूध पिया अपनी माँ का, तो आ जाए और हमसे कुश्ती में हमें हरा दे। तभी वहाँ पर एक दुबला पतला आदमी जो था, उसने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और वह मैदान में आ गया। यह देखकर वह पहलवान पहले तो हंसा और फिर उसके पास गया और कहा कि तू मुझसे लड़ेगा, तुझे तो एक मिनट में ही छठी का दूध याद दिला दूंगा। उस दुबले पतले इंसान को तो पता ही था, लेकिन उसने बहुत ही चतुराई का फायदा, उस चतुर भी था और उस चतुराई का फायदा उठाया, चतुरता भरी उसने उस पहलवान से कहा कि आप जो है बहुत ही महान पहलवान हो, हम आपके आगे क्या ही टिकेंगे, कुछ ही समय में आप हमें हरा दोगे, यह तो सबको पता है। लेकिन अगर आप हमसे हार जाओ तो मैं आपको वो इनाम के जीते हुए पैसे तो दे ही दूंगा, साथ में 3 लाख रुपए और दूंगा। यह सुनकर जो था पहलवान को थोड़ा लालच आया। वह जो था लालच के वशीभूत होकर थोड़ी देर तो लड़ने का नाटक किया कुश्ती, उसके बाद जानबूझकर ही हार गया, जिससे उस पहलवान की वहाँ पर खड़े हुए लोगों ने बहुत ही आलोचना की, निंदा की तथा बहुत तरह तरह की बातें की। उसका मान प्रतिष्ठा तो चला ही गया और इतने दिनों की कड़ी मेहनत करके जो उसने नाम कमाया कुश्ती में, वह भी चला गया। बहुत ही सम्मान था, वो भी चला गया। अगले दिन जब वह पहलवान उस दुबले पतले इंसान के घर गया पैसे लेने के लिए और उस दुबले पतले इंसान से कहा कि आप हमें पैसे दे दीजिए, तो दुबले पतले इंसान ने कहा कैसे पैसे? तो पहलवान ने कहा जो आपने कहा था कि 3 लाख वो ले लेना, और जो हम दे देंगे 3 लाख, 6 लाख रुपए जो आपने वादा किया था वो हमें दो। दुबले पतले इंसान ने कहा कि बार बार आश्रमवासी आ जा रहे हैं। हाँ, तो दुबले पतले इंसान ने कहा कि ऐसा है, वादा तो हमने नहीं किया था, तुम अपने दांव पेंच दिखा रहे थे, तो हम अपनी बुद्धि का दांव पेंच दिखाए थे।
तो इसमें तुम अपने दांव पेच दिखाकर हार गए और हमारा दांव पेच उस समय काम आ गया तो हम जीत गए। तो और इसलिए पैसे हमारे हुए। यह सुनकर पहलवान जो था बहुत ही निराश और दुखी हुआ और चला गया, क्योंकि कर भी क्या सकता, अगर उसको मारता तो फिर उसे पुलिस की यातना भी दी जाती, क्योंकि वह जानबूझकर हारा था। यह अगर पता चल जाए तो और भी उसको क्या कहते हैं पुलिस के हवाले कर दिया जाए और जितनी मान सम्मान बचा था वो भी चला जाता। तो यह सब समझ बूझकर वह अपने घर वापस चला गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी लोभ लालच में आकर अपने वर्षों की मेहनत और मान प्रतिष्ठा कभी नहीं गंवानी चाहिए तथा हमेशा भ्रष्टाचार से बचे रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लालच के वशीभूत होकर हमें अपने नैतिक मूल्यों का जब हम बेच देते हैं तो हमें मान सम्मान तो मिलता ही नहीं, जो भी हमारी मेहनत होती है वो भी मिट्टी में मिल जाती है। तो यह कहानी कैसी लगी, जैसी लगी हो हमें अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।